गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है संडे और आज हम पूरे वीक के करंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज करेंगे। पिछले हफ्ते का भी वीकली करंट अभी बाकी है तो वो पूरा हो जाएगा आपका। बाकी चलिए इस वीक का रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले है डेज़ और थीम्स। तो इस वीक कम ही डेज़ रहे हैं जो ऑब्जर्व किए गए हैं। तो इसमें पहला है व्हेन इज़ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड। सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 सितंबर को। क्यों किया जाता है? टू रेज अवेयरनेस टू प्रिवेंट केसेस ऑफ सुसाइड्स। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है इस दिन को? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा। और इसकी थीम 2021 से 2023 के लिए एक थीम रखी गई है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। 3 साल के लिए यही थीम काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो ये 14 सितंबर को होता है। हिंदी लिटरेचर के एक फेमस पर्सनालिटी हैं विहार राजेंद्र सिंघा। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 14 सितंबर को और इसी दिन हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। फिर वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। और थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ये नवंबर 2023 में बैंकॉक में होने वाली है। थीम इसकी है जयस्य आयतनम धर्मः। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंजीनियर्स डे के बारे में। इस दिन को 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की एनिवर्सरी होती है, ये बर्थ एनिवर्सरी। इनको 1955 में भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया था। इस हफ्ते यही कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। बाकी सितंबर शुरुआत से लेकर अब तक के डेज रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक पहला हफ्ता सितंबर का ये सेलिब्रेट किया गया। 2 सितंबर को होता है वर्ल्ड कोकोनट डे और इसी दिन आदित्य L1 मिशन हमारा लॉन्च हुआ था। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे और टीचर्स डे होता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11 को होता है फर्स्ट एड डे। 14 सितंबर हिंदी डे और 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं स्टेट्स रिलेटेड करंट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है होम मिनिस्टर अमित शाह विल लॉन्च परिवर्तन यात्रा इन विच स्टेट। परिवर्तन यात्रा अमित शाह के द्वारा छत्तीसगढ़ में लॉन्च की जाएगी। 16 दिन की परिवर्तन यात्रा ये रहने वाली है। 1728 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगी। ठीक है, और बस्तर डिवीजन में दंतेवाड़ा जगह से इसको लॉन्च किया जाएगा। पहला फेज़ होगा, ये पहली परिवर्तन यात्रा होगी जो अमित शाह लॉन्च करेंगे। फिर सेकंड परिवर्तन यात्रा भी लॉन्च होगी, ये भी छत्तीसगढ़ में JP नड्डा के द्वारा लॉन्च की जाएगी। विच स्टेट गवर्नर गुलाब चंद कटारिया अनवील्ड सरपंच संवाद। तो गुलाब चंद कटारिया असम के गवर्नर हैं और इन्हीं के द्वारा सरपंच संवाद नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का है। 2.5 लाख सरपंच को ये कनेक्ट करने का काम करेगा। When did the Battle of सारागढ़ी टेक प्लेस? बैटल ऑफ सारागढ़ी हुआ था 1897 में और 12 सितंबर के दिन ये हुआ था। इसकी बात इसलिए चल रही है क्योंकि पंजाब के CM भगवंत सिंह मान का कहना है कि बैटल ऑफ सारागढ़ी में जो भी सिख वॉरियर्स ने अपनी जान दी थी, 21 सिख सोल्जर्स थे वो, उनकी याद में एक मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा जो उनको डेडिकेटेड होगा। और बॉलीवुड मूवी केसरी अगर आपने देखी है तो बैटल ऑफ सारागढ़ी वही है। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स इस हफ्ते न्यूज़ में रहीं या फिर लॉन्च की गई। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड पेंशन एंड OBC स्टेटस फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो झारखंड स्टेट कैबिनेट के द्वारा ये किया गया है। जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चलती है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी अब दी जाएगी, उनके लिए भी अप्रूव की गई है। साथ में OBC स्टेटस भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री भ्राम्यमान प्राणी चिकित्सा सेवा। इस चिकित्सा सेवा को शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अब इसमें क्या होगा, मोबाइल वेटरिनरी व्हीकल्स इसमें लॉन्च किए गए हैं, फ्लैग ऑफ किए गए हैं उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उड़ीसा में पूरे स्टेट में जो भी लाइव स्टॉक हैं उनको हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज अगर प्रोवाइड करनी है तो मोबाइल नंबर, तो इन मोबाइल वेटरिनरी व्हीकल्स के ज़रिए वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। मॉब लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम 2023 हैज़ अप्रूव्ड बाय विच स्टेट। इस स्कीम को लॉन्च किया है MP ने, मध्य प्रदेश ने। मॉब लिंचिंग के जो भी विक्टिम्स होते हैं उनके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और जो भी मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स होंगे उनको अप्रॉक्सीमेट 10 लाख कंपनसेशन दिया जाएगा उन फैमिलीज़ को। और इसमें वायलेंस के बहुत सारे ग्राउंड्स कवर किए जाएंगे इस स्कीम के तहत, जैसे रिलीजन बेस्ड अगर वायलेंस हो रहा है, कास्ट बेस्ड, सेक्स बेस्ड या फिर प्लेस ऑफ बर्थ
बेस्ड इन सभी तरीके के वायलेंस पर ये जो स्कीम है काम करेगी। गिफ्ट डीड स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, तो ये स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश की। और जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, एलिविएट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कलाइगनार मगलिर उरिमाई थोगई थित्तम स्कीम, ये स्कीम है तमिलनाडु सरकार की और ये बेसिकली महिलाओं के लिए है। फीमेल हेड्स जो हैं उनको मंथली 1000 रुपीज़ ये प्रोवाइड किया जाएगा। अपनी तरह की पहली ऐसी स्कीम है और तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आर्ट एंड कल्चर की। इसमें क्वेश्चन है विच स्टेट्स सालेम सागो गॉट GI टैग। सालेम सागो, सागो मतलब साबूदाना, और ये तमिलनाडु का है। सालेम जगह का नाम है। सागो पाम स्टेम्स से ये वाला सागो, ये साबूदाना स्टार्च के रूप में निकाला जाता है और फिर उसका प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। और ये जो सालेम रीजन है, देश में जितना भी साबूदाना प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसका 80% ऑफ सागो ये सालेम रीजन में ही हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है ये सागो के लिए, और सालेम सागो इसे GI टैग दिया गया है जो कि बिलोंग करता है तमिलनाडु से। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट GI टैग्स को कर लेते हैं रिवाइज। अलीबाग वाइट अनियन महाराष्ट्र का है। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना। रक्त से कारपो एप्रिकॉट लद्दाख। मिथिला मखाना बिहार। गामोसा हैंडीक्राफ्ट असम। कंदांगी साड़ी तमिलनाडु की है। पलानी पंचामृतम तमिलनाडु। खोला चिली गोवा। काजी नेमू असम। तिरूर बीटल लीफ केरला। डिंडीगुल ताले तमिलनाडु। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम ये तमिलनाडु का है। और फिलहाल हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स ये तमिलनाडु के पास ही हैं, 55 GI टैग्स। आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर जो कि है इंडियाज़ फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड इन विच सिटी। इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, इन दोनों के बीच एक कोलैबोरेशन के साथ इसको डेवलप किया गया, इंस्टॉल किया गया है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स। तो ये सिटी है न्यू दिल्ली जो होस्ट कर रही है इसको। ये जो इवेंट है इसको इनॉग्रेट किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा होस्ट किया गया। मिनिस्टर हैं इस समय श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं जो कि है नेशनल करंट अफेयर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड अ कैंपेन अ स्ट्राइड टूवर्ड्स स्वच्छता। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, अ स्ट्राइड टूवर्ड्स स्वच्छता को। स्पेशल कैंपेन 2.0 अ स्ट्राइड टूवर्ड्स स्वच्छता, किस लिए? टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीनलीनेस। अब इसके तहत क्या किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर जो भी बिल्डिंग्स आती हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया गया है, ठीक है, ताकि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस में कंट्रीब्यूट कर सके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी। एट विच प्लेस विल द वर्ल्ड्स हाइएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड बी बिल्ट। इसका आंसर है न्योमा जो कि है लद्दाख में। BRO के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और कंप्लीट होने के बाद ये वर्ल्ड की हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड होने वाली है। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। हाउ मेनी माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान वर अवॉर्डेड सिटीजनशिप इन इंडिया। आंसर होगा इसका 108। 108 लोगों से ज़्यादा को मिल चुकी है सिटीजनशिप। करीब 1200 पाकिस्तानी हिंदू ऐसे हैं जिनको दी जा चुकी है भारत की नागरिकता। लेकिन फ़िलहाल एक जो इवेंट हुआ था उसमें गुजरात में 108 माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान से आए हुए थे उनको भारत की सिटीजनशिप दी गई थी। विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। तो ये कंट्री है इंडिया जो कि बांग्लादेश की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर बन गई है टू सरपास जापान एंड चाइना। और इसका नाम याद रखिएगा, अगरतला अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट। अगर पूछा जाए किन दो कंट्रीज़ के बीच है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच है ये। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसरो के साथ मिलकर इसने कोलैबोरेशन किया है। ये कोलैबोरेशन 5 साल का है, 5 साल की पार्टनरशिप है अंडर द नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंटरनेशनल करंट अफेयर की। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ G20। तो अच्छे से आप लोगों को याद हो गई होगी ये चीज़, अफ्रीकन यूनियन G20 का बना है नया मेंबर। और इसी के साथ G20 अब बन गया है G21। अफ्रीकन यूनियन जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 55 कंट्रीज़ का एक यूनियन है। 26 मई 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है। फिर हम देखें रिसेंटली नाटो का 31वां मेंबर फिनलैंड बना है और SCO का 9th मेंबर बना है ईरान।
विच कंट्री इज़ अफेक्टेड बाय स्टॉर्म डेनियल। स्टॉर्म डेनियल रिसेंटली आया था लीबिया में। इससे पहले मोरक्को में अर्थक्वेक देखने को मिला था और उस अर्थक्वेक के असर से ही फिर स्टॉर्म डेनियल आया, तो याद रखना है लीबिया में। Which country has recently rejoined the European Union's science research program Horizon Europe? Horizon Europe यूरोपियन यूनियन का एक साइंस रिसर्च प्रोग्राम है और यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा इसको रीजॉइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज फॉर्म्ड अलोंग द साइडलाइंस ऑफ विच समिट। तो G20 समिट जो अभी भारत में हुई है, इसी के आउटकम के रूप में हमें इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर देखने को मिला, जो चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को चैलेंज क्रिएट करने का काम करता है और भारत को मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप इन सभी जगहों से जोड़ने का ये काम करेगा। विच कंट्री हैज़ बिकम द 13th कंट्री टू इशू OIML सर्टिफिकेट्स। ये कंट्री 13th कंट्री बनी है इंडिया। ठीक है, ये इंडिया जो इसका मेंबर बन गई है, सर्टिफिकेट इंडिया को मिल गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हमारे यहाँ के हैं उनको ये अलाउ करेगा टू सेल देयर वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन द इंटरनेशनल मार्केट। WhatsApp Inc. was acquired by which company in February 2014 for approximately $19.3 billion US। तो WhatsApp जो है ना, ये Facebook के द्वारा, जिसको अभी हम मेटा के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा अक्वायर कर लिया गया था 2014 में। और अभी क्या किया है, मेटा के CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। इन्होंने ही WhatsApp चैनल्स कई सारे लॉन्च किए हैं इंडिया और ओवर 150 कंट्रीज़ में। मतलब ऐसे WhatsApp चैनल्स हैं, जैसे आप टेलीग्राम भी एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर बहुत सारे हमें चैनल्स मिल जाते हैं ना, जिनको हम ज्वाइन कर सकते हैं और फिर वहाँ से हमें अपडेट्स मिल सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम WhatsApp चैनल होगा, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको पर्सनली मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट तरीके से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बुक्स एंड ऑथर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ। इस बुक के ऑथर हैं शांतनु गुप्ता और फिलहाल इस बुक ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ये जीता है। और किस लिए जीता है, टू अचीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक लॉन्चेस अर्निंग इट अ प्लेस इन द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। शांतनु गुप्ता के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। इस बुक की ऑथर हैं हुमा कुरैशी, एक्ट्रेस हैं और इन्होंने अपनी ये बुक लिखी है, नॉवल लिखी है। यहाँ रिवाइज कर लेते हैं कुछ बुक्स और ऑथर्स को। तो सबसे पहले फायर ऑन द गंगा, राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये TN सेशन की बुक है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की है। स्मोक एंड एशेज अमिताभ घोष की। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा के द्वारा लिखी गई है। माया मोदी एंड आज़ाद, ये सुधा पाई और सज्जन कुमार की है। द पावर ऑफ वन थॉट BK शिवानी जी की बुक है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत की है। और द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स कस्तूरी रे ने लिखी है। अगली कैटेगरी आती है अवार्ड्स और ऑनर्स की। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइंटिस्ट विल बी ऑनर्ड विद शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2023। तो 12 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है 2023 का। 2 साल के बाद ये दिया जा रहा है। इस बार 7 कैटेगरीज़ में अवार्ड दिया जाता है। ये 7 कैटेगरीज़ हैं, फिज़िक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री और अर्थ साइंसेस। और ये शांति स्वरूप भटनागर कौन है, तो ये CSIR जो है ना, उसके पहले डायरेक्टर थे ये। इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड मिलता है साइंटिस्ट को। हु हैज़ ऑनर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन एकेडमिया। ये हैं वाइस चांसलर ऑफ जामिया यूनिवर्सिटी नजमा अख्तर, ऑप्शन A करेक्ट है। इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रखना है इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन गॉट ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन। ये मिला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। प्लैटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया है इस स्टेशन को। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये दिया जाता है। इसी के द्वारा इस रेटिंग सिस्टम जो है इसको डेवलप किया गया है टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ ग्रीन कॉन्सेप्ट्स इन रेलवे स्टेशन। और अभी हमने देखा था कुछ समय पहले, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है जया वर्मा सिन्हा। रिसेंटली विच ऑफिस ऑफ द इंडिया हैज़ बीन कन्फर्ड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो कैग का ऑफिस जो हमारे यहाँ पर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इस ऑफिस को मिला है होम मिनिस्ट्री के द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ठीक है, और कैग ऑफिस की तरफ से किसने रिसीव किया ये पहला अवार्ड, तो डायरेक्टर जनरल भवानी शंकर के द्वारा इसको रिसीव किया गया।
भारतीय भाषा सम्मान 2023 इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये जर्नलिज्म और लिटरेचर दोनों ही फील्ड से संबंधित है। 18 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है भारतीय भाषा सम्मान। और 2023 में कुछ अवॉर्डीज़ इसके आप यहाँ देख सकते हैं, हितेश शंकर, विक्रम राव, विष्णु पांड्या, डॉक्टर भाई परमजीत सिंह, अरुण ज्योति बोरा, दिल्ली राम। हिंदुस्तान समाचार के द्वारा इस अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज़ किया गया। यहाँ पर अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमने देखा ही अभी, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मनोज बुबना है। मिसेस यूनिवर्स इंडिया माधुरी पाटले, मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन, मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा आंजना। PMI साउथ एशिया अवार्ड मिला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एकेडमिया, ये हमने देखा, नजमा अख्तर वाइस चांसलर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर AM गोखले अवार्ड मिला है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 12 साइंटिस्ट को दिया गया है। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बाय गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ अदीब अहमद को मिला। और MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है PV सत्यनारायणा को। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पोर्ट्स करंट की। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ US ओपन 2023? वुमेन सिंगल टाइटल इसमें जीता है कोको जियोफ ने। इनका पहला ये टाइटल है और USA से बिलोंग करती हैं। हराया किसको इन्होंने? तो आरेना सेबेलेंका, बेलारूस की ये प्लेयर हैं। इनको हराकर इन्होंने अपना पहला, कोको जियोफ ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। नेक्स्ट आता है मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है US ओपन में? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये जीतने के साथ ही नोवाक जोकोविच के 24 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं और US ओपन इनका 4th है। ये किसको हराकर जीते? तो रशिया के डेनिल मेदवेदेव को हराकर ये अपना टाइटल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द टाइटल ऑफ सेफ अंडर 16 चैम्पियनशिप 2023? ये टाइटल जीता है भारत ने। अंडर 16 चैम्पियनशिप है, भारत चैंपियन है। बांग्लादेश को हराकर भारत जीता। भूटान में ये मैच हुआ था। फिर जो मेन इवेंट है सेफ चैम्पियनशिप का, उसमें भी भारत ही चैंपियन था। भारत का 9th टाइटल था वो। कुवैत उसमें रनरअप था। और बेंगलुरु का श्री कंटीरावा स्टेडियम में ये मैच हुआ था, जो मेन इवेंट सेफ चैम्पियनशिप का है। विच टीम वन द 2023 फीबा वर्ल्ड कप ऑफ बास्केटबॉल? तो फीबा वर्ल्ड कप किसका है? बास्केटबॉल का है। और इसको जीता किसने है? तो जर्मनी के द्वारा जीता गया। सर्बिया इसमें रनरअप है। जर्मनी का ये पहला ही टाइटल है। और मल्टीपल नेशंस में ये जो वर्ल्ड कप है करवाया गया था। फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज़ में ये वर्ल्ड कप हुआ था। मोइन अली इज़ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ विच कंट्री? मोइन अली इंग्लैंड के प्लेयर हैं। मोइन अली 3rd इंग्लैंड के स्पिनर बन गए हैं टू टेक 100 ODI विकेट्स। ठीक है, जिस वजह से ये न्यूज़ में थे तो इनको याद रखिएगा। किरण जॉर्ज इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित है बैडमिंटन से। और अभी रिसेंटली इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 मेन सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीता है जापान के कू ताकाहाशी को हराकर। इसके अलावा ओडिशा ओपन 2022 में जो हुआ था वो टाइटल भी इनके द्वारा जीता गया था। विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच 13,000 ODI रन्स? ये प्लेयर बने हैं विराट कोहली। 13,000 रन्स इन्होंने बनाए हैं, फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर के पास ये रिकॉर्ड था, लेकिन अभी ये उनसे भी ऊपर आ गए हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें कितने प्लेयर्स हैं अभी तक जिन्होंने 13,000 ODI रन्स कंप्लीट किए हैं, तो 5 प्लेयर ऐसे हो गए हैं। ठीक है, कोहली 5th प्लेयर ऐसे बने हैं, फास्टेस्ट भी ये बन गए हैं सचिन तेंदुलकर को पीछे करके। 62nd एडिशन ऑफ सुब्रोतो कप विल बी हेल्ड इन विच प्लेस? पहली चीज़, सुब्रोतो कप फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। 62nd एडिशन इस बार खेला गया और इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु ये तीनों ही जगह पर ये होने वाला है। ठीक है, 62nd एडिशन होगा। 109 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से। अभी 3 जगह पर जो होगा, दिल्ली और गुरुग्राम में अंडर 17 जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स टूर्नामेंट होगा और बेंगलुरु में अंडर 14 सब जूनियर बॉयज़ कॉम्पिटिशन होगा। इंडिया में स्टेट्स और यूटीज़ के प्लेयर्स तो भाग लेंगे, साथ में बांग्लादेश और नेपाल भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। सिमोना हालेप इज़ अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? ये बिलोंग करती हैं रोमानिया से। और अभी क्या हुआ है ना, 4 साल का इनके ऊपर बैन लग गया है एंटी डोपिंग प्रोग्राम जो है उसके तहत। उसका वायलेशन करते हुए इनको पाया गया और जिसकी वजह से 4 साल का बैन लगा है। 2 ग्रैंड स्लैम भी जीत चुकी हैं ये। ठीक है, 2018 में फ्रेंच ओपन जीती थी और 2019 में विंबलडन चैम्पियनशिप जीती थी। तो हो सकता है रिसेंट आपसे ना पूछे, पिछला आप देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे एग्ज़ाम में। ऐसे तो नहीं पूछेंगे ना 2018-19 का, लेकिन अब क्योंकि सिमोना हालेप न्यूज़ में है और सिंगल्स का टाइटल इन्होंने 18 में फ्रेंच ओपन
और 19 में विंबलडन ओपन जीता है। तो हो सकता है आपसे यही पूछ लें कि 2018 का फ्रेंच ओपन बताइए। अब उसमें कुछ लोग बोलेंगे जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा कि देखिए कितना पुराना पूछ लिया करें, 2018 का कैसे हम याद करें, तो ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू रीच 150 ODI विकेट्स, तो ये बने हैं कुलदीप यादव। इन जस्ट 88 वनडे इंटरनेशनल्स इन्होंने 150 ODI विकेट्स ये कंप्लीट किए हैं अगेंस्ट श्रीलंका। एशिया कप सुपर 4 मैच जो चल रहा था श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें इन्होंने ये कंप्लीट किए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट MD ऑफ ICICI बैंक। इसके करंट MD हैं संदीप बख्शी, ऑप्शन ए करेक्ट है। और अभी नेक्स्ट 3 साल के लिए भी यही आपको याद रखना है, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट इनका किया गया है। गोपाल बागले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री। तो ये हाई कमिश्नर बने हैं ऑस्ट्रेलिया में, भारत के। ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? एंथनी एल्बनीज़। क्वाड का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में इंडिया, जापान, US, ऑस्ट्रेलिया है, 4 कंट्रीज शामिल हैं। मदन लाल रायगर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री। अब देखिए, पीछे ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर था भारत का, यहाँ पर एम्बेसडर है, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ कोंगो में भारत की तरफ से एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं मदन लाल रायगर, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ नासकॉम। नासकॉम की वाइस चेयरपर्सन ये बनी है S गंगाधरन या सिंधु गंगाधरन। नासकॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। 1 मार्च 1988 को स्थापित हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है इसके अनंत महेश्वरी और वाइस चेयरपर्सन बन गई हैं अब सिंधु गंगाधरन। हु हैज़ अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया। ये बने हैं रजनीश कुमार। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए करेक्ट है। मास्टर कार्ड की फाउंडेशन इसका कब हुआ था? 1966 में। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है मेरिट जैनो। CEO हैं माइकल मियाबिश और CFO हैं सचिन मेहरा। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर लेते हैं रिवाइज। गोपाल बागले हमने देख लिया, हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। मदन लाल रायगर एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ कोंगो। जोशित रंजन सिकिदर सेकी के डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैं। MD एंड CEO ऑफ टाटा स्टील बने हैं TV नरेंद्रन, ये रीअपॉइंट हुए हैं, ठीक है। फिर सेंट्रल रेलवे के चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्याम सुंदर गुप्ता हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी हैं नीरज मित्तल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी S कृष्णन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी VL कांता राव। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी उमंग नरूला और रेलवे बोर्ड की पहली वुमेन चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा। अब आता है नेक्स्ट कैटेगरी पर, यह है समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2024। इस साल भारत ने इसको होस्ट किया, अगले साल कौन करने वाला है? ब्राज़ील, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। 1 दिसंबर को ब्राज़ील के पास प्रेसिडेंसी चली जाएगी G20 की। हु विल इनाग्रेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी। इसको इनाग्रेट किया जाएगा जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। थीम इसकी क्या है? सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। और ये इस कॉन्फ्रेंस का एम है टू एडवांस द कॉज ऑफ डैम सेफ्टी एंड मैनेजमेंट। 4th वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो विल बी हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। ये होने वाला है मुंबई में और महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस इनके द्वारा इनाग्रेट किया गया और इसे ऑर्गेनाइज़ किया जॉइंटली बाय द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। अब नेक्स्ट कैटेगरी है रैंकिंग और इंडेक्सेस की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द MPs। ये स्टेट है केरला, जिसने MPs के अगेंस्ट जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, उसमें केरला के MPs सबसे ज़्यादा हैं। आउट ऑफ 763 MPs 306 ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। किसी भी MP को इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए क्या होता है? एक एफिडेविट फाइल करना होता है जिसमें उनको सेल्फ डिक्लेरेशन करना होता है कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, किस किस तरह के हैं। तो वही जो एफिडेविट्स हैं उन्हीं से ये डेटा निकाला गया है और पता लगा है कि 763 में से मेंबर में से 40% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और इसमें भी 25% 194 ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये सब चल रहे हैं। विच सिटी टॉप्ड द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। ये इंदौर के द्वारा जीता गया है, मतलब टॉप किया गया है। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये आता है और इसमें सिटीज़ को रैंक दी जाती है। वायु सर्वेक्षण किया जाता है कि किस सिटी की वायु कितनी ज़्यादा स्वच्छ है।
अब यहाँ पर हम देखें तो टॉप 3 सिटीज़ अंडर फर्स्ट कैटेगरी जिसमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, इसमें इंदौर फर्स्ट पर है, सेकंड आगरा, थर्ड थाने। वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं मदुरई, हावड़ा और जमशेदपुर। भोपाल की रैंक इसमें 5th है, दिल्ली की रैंक है 9th। टॉप 3 सिटीज़ सेकंड कैटेगरी में अगर देखें जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख है, इसमें अमरावती फर्स्ट पर है, फिर मुरादाबाद और गुंटूर। वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं जम्मू, गुवाहाटी, जालंधर। टॉप 3 सिटीज़ थर्ड कैटेगरी में जिसमें 3 लाख से कम पॉपुलेशन है, वहाँ पर परवाणु, कलाअंब और अंगुल ये सिटीज़ टॉप पर हैं और वर्स्ट परफॉर्मर है इसमें कोहिमा। विच कंट्री रैंक्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज़ रिपोर्ट 2023। तो ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी, हमने पहले भी देखी थी। स्विट्ज़रलैंड जो है इसमें बेस्ट कंट्री में टॉप पर रही है। भारत की रैंक देखिए तो 30th है। ठीक है, लास्ट ईयर जो ये रिपोर्ट आई थी इसमें भारत 31वें नंबर पर था, अभी एक रैंक हम ऊपर आए हैं, 30th नंबर है हमारा। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड है इसमें टॉप पर। नेक्स्ट कैटेगरी पर हम आ गए हैं जो कि है एमओयू और एग्रीमेंट्स की। तो इसमें क्वेश्चन है नाबार्ड पार्टनर्ड विद होम टू बूस्ट डेटा ड्रिवन इनोवेशन। नाबार्ड ने यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप की है टू क्रिएट डेटा ड्रिवन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम। ओपन सोर्स डेटा का इस्तेमाल कर सके नाबार्ड यूएनडीपी की हेल्प से फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड पॉलिसी मेकिंग टू सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स। तो इसके लिए ये पार्टनरशिप की गई है। नेक्स्ट है इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में इंडिया ने सऊदी अरबिया के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी पर आ गए हम लोग। रिसेंटली डेनिस ऑस्टिन पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस। ये एक फेमस क्या थे, तो ये एक फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और हम जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, जो मैं अभी भी कर रही हूँ, इसके वन ऑफ द 2 क्रिएटर्स थे। ठीक है, जिन 2 लोगों ने इसको मिलकर बनाया था, एक तो यही थे डेनिस ऑस्टिन, इनके अलावा रॉबर्ट गैस्किन्स, इन दोनों ने मिलकर 1987 में इसे क्रिएट किया था पावर पॉइंट को। ठीक है, और अभी इनकी डेथ हो गई है। इयान विल्मोट हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज फेमस। तो ये भी एक फेमस साइंटिस्ट थे। अच्छा, ये एक फेमस साइंटिस्ट थे और पहली बार जो पहला मैमल क्लोन बनाया गया था ना, इस दुनिया में पहला क्लोन जो तैयार किया गया था एक शीप का किया गया था जिसका नाम रखा गया था डॉली 1996 में। तो यही थे वो इयान विल्मोट और इनकी टीम ने मिलकर उस क्लोन को तैयार किया था। क्लोन के लिए हॉलीवुड मूवी भी है ना, अवेलेबल है, तो वो भी, उसमें भी चीज़ें दिखाई, उसमें इंसान का क्लोन बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर रियलिटी में ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मैमल का क्लोन तैयार किया था। रिसेंटली रियो कपाडिया पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस। तो ये एक फेमस एक्टर थे, इनका निधन हो गया है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी टेलीविज़न शो जो आया था उसमें ये थे। OTT प्रोजेक्ट्स पर भी ये मेड इन हेवन, द बिग बुल, इनमें भी ये देखने को मिले और आप में से कुछ लोग पहचानते भी होंगे, पिक्चर भी है यहाँ पर। इनकी भी डेथ हो गई है। अब रिसेंट जिन भी लोगों की डेथ हुई है उनको देख लेते हैं। डॉक्टर जॉन वार्नॉक अडॉब के को-फाउंडर थे। CR राव मैथमेटिशियन थे। इसरो की साइंटिस्ट एन वलारमथी, इनकी डेथ हो गई है। ओमैन चांडी फॉर्मर केरला CM थी। निक्की मैक्री पेंशन बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी। जॉन गुडनफ लिथियम आयन बैटरी के को इन्वेंटर थे। राकेश मास्टर टॉलीवुड कोरियोग्राफर थे। सिल्वियो बर्लुस्कोनी फॉर्मर इटली PM थी। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन में इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी। सुलोचना लतकर एक्ट्रेस थी। वेद कुमारी घई एक संस्कृत स्कॉलर थी। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तो इसमें क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू पोटेंशियली डिटेक्ट एंड किल कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स को डिटेक्ट और किल करने के लिए एक नया मेथड डेवलप किया है IISc बेंगलुरु ने। इसमें क्या किया गया है, हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स बनाए गए हैं गोल्ड और कॉपर सल्फाइड के। ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं कैंसर सेल्स को हीट का यूज़ करके मार सकते हैं और इनके ज़रिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स को डिटेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, वैसे भी अभी हम देखते हैं कैंसर डायग्नोसिस में कॉपर सल्फाइड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसी के लिए एक हाइब्रिड मेथड तैयार किया गया है। अब आता है डिफेंस करंट अफेयर पर। तो इसमें क्वेश्चन है वेयर वाज द 21st एडिशन ऑफ वरुण नेवल एक्सरसाइज हेल्ड। वरुण नेवल एक्सरसाइज पहली चीज़ इंडिया और फ्रांस के बीच इसको कंडक्ट किया जाता है और 2023 में अरेबियन सी में ये देखने को मिली। ठीक है, 21st एडिशन है फ्रांस और इंडिया के बीच। स्टेड फास्ट डिफेंडर मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिट्री एक्सरसाइज नाटो के द्वारा कंडक्ट की जाएगी 2024 में।
2024 तक के लिए इसलिए इसको डिले कर दिया गया है क्योंकि अब स्वीडन जो है ना, अभी तक नाटो के 31 मेंबर हैं, 31 है फिनलैंड, अब 32 इसके मेंबर्स हो जाएंगे। स्वीडन भी प्रोसेस में है इसका मेंबर बनने की और प्रोसेस कंप्लीट होगी 2024 तक, इसलिए इस एक्सरसाइज को भी तब तक के लिए रख दिया गया है। ठीक है, नाटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, कोल्ड वॉर के बाद अब लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इसकी होगी जिसका नाम है स्टीडफास्ट डिफेंडर। और जब स्वीडन भी इसका पार्ट बन जाएगा तो 32 नाटो मेंबर स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पर रिसेंट एक्सरसाइज है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इजिप्ट में हुई थी और भारत की तरफ से INS सुमेधा यहाँ पर गए। फिर नेक्स्ट है वरुण एक्सरसाइज, हमने देख ली, 21st एडिशन हुआ इसका अरेबियन सी में। ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। नेवल एक्सरसाइज है पासिक्स या फिर पैसेज एक्सरसाइज, ये इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच होती है, सऊदी अरब में ही इसको कंडक्ट किया गया रेड सी में। फिर मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हुई, 27th एडिशन था इसका। और फिर आती है फर्स्ट फाल्कन शील्ड 2023 एक्सरसाइज, चाइना और UAE के बीच कंडक्ट हुई चाइना में। सो फाइनली हमारे रिवीजन का होता है एंड। आई होप सब कुछ रिवाइज हो गया होगा अच्छे से।